हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी साथियों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए साथियों, 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज हम लोग करते हैं। साथियों आइए, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे, हिंदी के प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग और मैथ के प्रश्न। तो आइए साथियों, पूरा पेपर हम लेकर आ गए हैं। साथियों आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें साथियों, ताकि अब आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेंगे। जिसका भी एसएससी जीडी का पेपर है साथियों, आप सभी लोग चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। आइए साथियों, जीके के प्रश्न हम लोग देखेंगे इस प्रश्न पत्र में। देखिए, पहला प्रश्न ये जीके का यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग साथियों अपना आंसर मिला लीजिएगा। क्या कह रहा है जीके का पहला प्रश्न? देखिए, किसी की सीट अलग होगी, किसी का पुस्तक साथियों संख्या अलग होगी, तो आप लोग देखते चलिएगा। देखिए, प्रश्न कहा है भारतीय संविधान के अनुसार। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो तो साथियों आप सभी लोग बताइए, एसएससी जीडी का फॉर्म किसने डाला है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? हम सब लोग जानते हैं साथियों, 14 से 18 किस में आता है? तो दोस्तों समता के अधिकार में आता है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार। साथियों क्या कहता है 14? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। भैया ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्या दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है ना। आइए इस प्रश्न को हम लोग साथियों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 मई को मनाते हैं। साथियों पूरा एनालाइज करेंगे हम लोग, अंत तक क्लास को देखते रहना। इसके बाद हम लोग हिंदी पर चलेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साथियों जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है भैया? ऑक्जेलिक एसिड होता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सॉल्जिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो साथियों यह लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। जिसने भी बी लगाया है इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग साथियों देखेंगे जीके का। हाँ, इस साइड है कुछ जीके। आइए जीके का अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावशाली योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो साथियों इसका मंत्रालय कॉर्पोरेट मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय ही करता है। इसका क्या किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो साथियों यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए देखिए यह क्या प्रश्न कह रहा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों अहमदाबाद। देखिए सीधा पेपर आया है और हम आपको एनालाइज करवा रहे हैं साथियों। अगर त्रुटि कोई होती है हमसे तो क्षमा कीजिएगा साथियों, इसके बाद फिर हम इसका एनालाइज करवाएंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी सीधा पेपर आया है हमारे पास और हम आपको जितना भी जो भी हमसे हो सका साथियों हम सीधा आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या होगा? तो साथियों 1090 होता है। क्या होता है भैया? 1090, 1090 होता है नंबर, ध्यान रखिएगा। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर क्या है साथियों? आप सब जानते होंगे, आसान प्रश्न था। आइए मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो भैया यह तमिलनाडु का त्योहार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र राज्य की केंद्र की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यह साथियों राजस्व व्यय होगा। इसका आंसर क्या होगा गुरुजी? राजस्व व्यय होगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो साथियों 16 महाजनपद थे, एकदम सही लगा हुआ है, 16 महाजनपद थे। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च, उत्तर प्रदेश के देखिए जिलों की बात कर रहा है, जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं कौन? कमिश्नरी के अलावा। क्या कह दिया? कमिश्नरी के अलावा। ठीक है, कमिश्नरी वाले नहीं मानेंगे जिले में, केवल पुलिस का साथियों जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो भैया एसपी होता है। कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, एसपी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? एसपी कहते हैं, यही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। आइए
अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो देखिए खरीफ और रबी दो फसलें होती हैं साथियों, तो खरीफ की फसल नहीं है तो साथियों मूंगफली होता है, मक्का होता है, सोयाबीन, इसका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा, ठीक है। गेहूं नहीं है खरीफ की फसल, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से सभी लोग अपना मिला लीजिए और सभी लोग साथियों एसएससी जीडी की भरपूर तैयारी करना चाहते हो तो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे सर एसएससी जीडी में हमारा कब पेपर है। पुलिस समाप्त हो गया साथियों आज, अब आपको एसएससी जीडी पर लगना है साथियों, तो आप सभी लोग कमेंट करिए। जबरदस्त क्लासें आपको दी जाएंगी, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, सारी क्लासें आपको यहां पर मिलेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसएससी जीडी लगा है साथियों, परसों से पेपर, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो साथियों यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा। क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन डी पर जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी होगा। आइए, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में क्या साथियों असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो साथियों हम सब लोग जानते हैं चौरी चौरा घटना के बाद क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। साथियों यह फ्रांस में है। कहाँ होगा भैया, इसका आप लोग बताइए आंसर, फ्रांस ही होना चाहिए। मैंने यह देखकर क्वेश्चन साथियों आप लोगों को बता रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों यह मेरठ में बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। आइए इसको देखिए, उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो साथियों यह किसके लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भैया, जनगणना से पूछा, कम से कम पूछा तो जनगणना से, ठीक है। कम से कम भैया पूछा तो जनगणना से प्रश्न, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो समग्र 912 ही होना चाहिए। कितना है भैया, 912 है, ठीक है। और राष्ट्रीय की बात करें तो 943, हाँ 943 है, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो 943 है। उत्तर प्रदेश का पूछा है तो 912 होगा। आइए अगला प्रश्न क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व की दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 22 जून को, ठीक है। सॉरी 12 जून को। कब मनाते हैं भैया, 12 जून होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया। तो साथियों यह देखिए, NIA नहीं होगा, CBI नहीं होगा, RPF नहीं होगा, NSG होगा, NSG को किया गया है, ठीक है। आइए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। तो भैया यह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। आइए इसको देखिए, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण साथियों करंट अफेयर्स का प्रश्न, सूर्य किरण में भाग लिया है। तो भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है। भारत और नेपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो अयोध्या से। क्या होगा साथियों, अयोध्या, ठीक है। सी होगा इसका राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में व्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेंशियल व्लॉक प्रोग्राम EBP की पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने भैया, उत्तर प्रदेश ने। इस प्रश्न को देखिए, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। क्या है भैया, ऑपरेशन गंगा। आइए
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया जीके का। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो अर्जेंटीना ने। ठीक है, किसने कर दिया था? अर्जेंटीना ने। आइए, 2016 में हुई नोटबंदी की में किस मूल्य के मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? देखिए, पूछ रहा है 2016 की बात कर रहा है। तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी मोदी जी द्वारा, तो साथियों कौन कौन से नोट बंद कर दिए थे? 1500 के। ठीक है ना, कह रहे थे ना कि आज रात 8 बजे से 1500 के नोट बंद हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से साइबर क्राइम अपराध मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह साथियों लखनऊ में होगा। जीएसटी का तात्पर्य, एकदम हलवा प्रश्न, जीएसटी का तात्पर्य क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है भैया? वस्तु एवं सेवा कर होता है। ठीक है ना। आइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो डैश 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 में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम हुआ, तो यह मथुरा में। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की मनीला है। आसान प्रश्न था। ठीक है ना। आइए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता? 31 अक्टूबर। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं? तो उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जानते हैं। ठीक है ना। आइए, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो यह किन्होंने जीता? हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? बैडमिंटन से थे यह। किससे भैया? बैडमिंटन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। क्या है भैया? विक्रम होगा राइट आंसर। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो साथियों यह नई दिल्ली में। कहाँ किया भैया? नई दिल्ली में किया है। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पुलिस का सबसे सर्वोच्च सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता होगा साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। ठीक है ना। आइए, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदल कर दिया गया मेटा। क्या कर दिया गया? मेटा। ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। आइए, श्यामल। अब देखिए, ये साथियों जीके के प्रश्न यहां समाप्त हो जाते हैं। कितना प्रश्न सही हुए आपका जरूर बताइएगा 38 में से। ठीक है ना। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, श्यामल किस तद्भव का तत्सम है? किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल सांबला का होगा। ठीक है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? बंदर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसे युद्धपोत कहते हैं। ठीक है ना। इसको देखिए, किस विकल्प में शब्द सिरतुसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो जरा जरा, जरा जरा का हो जाएगा बुढ़ापा, थोड़ा बिल्कुल सही है। नीड और नीड घोंसला और पानी होगा, बिल्कुल सही होगा। अगर अनिल और अनिल की बात करते हैं तो साथियों देखिए ना, अनिल का होता है अग्नि और अनिल का होता है हवा। यह इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गज गज हाथी माप, ये सही है साथियों। ठीक है, पूछ रहा था भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, तो ये ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है ना। आइए, खिड़की खुलने के से प्रकाश जाएगा, इसमें बताइए क्या होगा भैया? खिड़की खुलने से, खिड़की खुलने पर प्रकाश जाएगा, पर आया है, तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी। कैसी अशुद्धि है? कारक संबंधी, क्योंकि खिड़की खुलने पर प्रकाश जाएगा होना चाहिए था, तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि होगा। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के नाम नहीं होते, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, लेकिन समुद्र के नाम साथियों प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। आइए, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में होगा साथियों दल। ठीक है, एक वचन में सदैव दल होता है।
क्योंकि दल का दले अले नहीं होगा, क्या होगा, केवल दल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका राइट आंसर। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अधिकरण कारक। आइए, वनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय होगा, बनाकर। ठीक है, मैंने कई बार बताया था साथियों आपको कि शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, शब्द के बाद में उपसर्ग जोड़ी जाती हैं, तो इसमें कर होना चाहिए। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय किसमें कौन सा है? तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय तर प्लस आवट होगा। इसमें क्या होगा? मूल शब्द और आवट प्रत्यय होगा। ठीक है ना। आइए, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो साथियों लाख होगा। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? लाख होगा। आइए, अगला प्रश्न देखिए साथियों, हिंदी का। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन प्लस इंद्र हो जाएगा। किसमें है साथियों? ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसमें बताइए कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह ये होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? अब विशेषण संज्ञा को दर्शाता है, कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? सॉरी, संख्या को साथियों 10 मीटर कपड़ा आप लोग चांस लिए होंगे, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि यह परिमाण बताता है। क्या भैया? परिमाण बता रहा है, इसमें दर्जन होगा सही। कौन सा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दर्जन होगा इसका राइट आंसर। अब आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर करेंगे कि सर ये गलत होना चाहिए। तो साथियों इसलिए मैंने लिखा है परिमाण बताता है। ठीक है, जहां तक साथियों यह बी ही होना चाहिए राइट आंसर। आइए, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस प्रकार का काल का है? साथियों अपूर्ण वर्तमान काल। कैसा है? लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, आइए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, कर्म वाच्य। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब उदासी छा नहीं, उदासी नहीं, रुक जाना। ठीक है, रुक जाइए, ठिठक जाना मतलब। ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए राइट आंसर। आइए, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। क्या होगा भैया विलोम शब्द? अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखिए। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, तो कौन सी है लोकोक्ति? देखिए, कठपुतली होना मुहावरा, आस्तीन का सांप होना मुहावरा, आंख चुराना मुहावरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यह साथियों लोकोक्ति होगी। ठीक है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो अगर साथियों हम लोग वात्सल्य रस को मिला देंगे तो कुल 11 हो जाएंगे। अब इसमें आप लोग कहेंगे कि 10 होगा, लेकिन यहाँ इसका जहां तक उम्मीद है साथियों 11 ही होना चाहिए राइट आंसर, क्योंकि एक रस जोड़ा गया था ना, तो कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 11। ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आपको, ठीक है ना, जो सो जिसका, ये सब संबंधवाचक के होंगे, आपको नहीं होगा। ठीक है ना। आइए, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। हरि शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि का सर्प सिंह सूर दूध में नहीं है। ठीक है ना, दूध होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए साथियों, यह गद्य है। अब इसके आंसर हमने लिख लिए हैं पहले से, हम सीधा आपको आंसर बता देते हैं। कार्य प्रणाली में प्रदर्शिता का तात्पर्य होता है क्या? काम करने के ढंग से वर्ती गई कुशलता। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आइए इसको देखिए, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर होता है, तो माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, तो इसमें साथियों हो जाएगा कर्म निष्ठा की महिमा। यह साथियों गद्यांश के प्रश्न थे। आइए, सरल वाक्य बनाइए, तो सरल वाक्य इसमें हो जाएगा ये वाला, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा ज्यादा अच्छा। ठीक है, बेहतर के लिए क्या हो जाएगा? ज्यादा अच्छा।
सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों सूरदास हैं, ठीक है ना। हिंदी बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो साथियों यह हुआ है किससे? इसका राइट आंसर होना चाहिए मगधी या अपभ्रंश या साथियों मगधी। इसमें आप लोग देख के बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। इसमें साथियों थोड़ा कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, जहां तक साथियों मगधी अपभ्रंश ही होना चाहिए राइट आंसर। क्या साथियों ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए? आइए, भीतर और बाहर यह किस क्रिया के विशेषण उदाहरण है? तो स्थानवाचक उदाहरण है, ठीक है ना। आइए, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का होता है भैया नीरद। क्या होता है? नीरद होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कुल कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कुल मीन्स किनारा और कूल मीन्स किनारा, सॉरी कुल मीन्स वंश और इसमें कूल मीन्स किनारा, ठीक है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें तो क्या हो जाएगा भैया? अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, रामायण के रचयिता है कौन? साथियों वाल्मीकि, ठीक है। तुलसीदास रामचरितमानस के हैं, ठीक है ना। तो साथियों इस पर आप लोग ये तो नहीं लगा दिए, बताइएगा, ठीक है। तो साथियों ये रहा आज का पेपर। ये साथियों सारे मैथ के प्रश्न हैं, इसको हम बाद में हल कराएंगे, ठीक है। हिंदी और जीके का हमने आपको पोर्शन करा दिया है। ये सारे प्रश्न 150 पूरे प्रश्न हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों जीडी की कौन कौन तैयारी करना चाहता है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अग्निवीर की परीक्षा आना बाकी है। तो साथियों सारी क्लासें इस चैनल पर आपको मिलेंगी, पूरा पेपर ये हमने साथियों आपको करा दिया है, ठीक है ना। इसकी रीजनिंग और साथियों हम लोग फुर्सत समय में करेंगे, ठीक है ना। अभी साथियों जीके हिंदी जो जरूरी रहता है वो मैंने आपको करा दिया। ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं तो इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप लोग बताइए कैसा का टारगेट रहा आपका, कितना सही कर पाए, ठीक है ना। इस पेपर में आप सभी का हो गया। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।